Hi friends, I am back again with you to give you some more information, especially to the girl candidates. गर्ल्स बहुत मेरे साथ आती हैं और पूछती हैं सर हम आर्म फोर्सेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट टेल यू कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके पास हैं। हाउ विल यू बी एबल टू ज्वाइन? फर्स्टली यू विल सी देयर आर फ्यू यूपीएससी एंट्रीज, यानी कि ये जो ऐसी एंट्रीज हैं जहाँ पे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और आप भारतीय सेना में एक ऑफिसर के रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वेरियस किस्म की एंट्रीज हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सेकेंड चीज़ है नॉन यूपीएससी एंट्री। अगर आपने एनसीसी ज्वाइन करी है और कॉलेज में सी सर्टिफिकेट किया है मिनिमम बी ग्रेडिंग के साथ, तो आपके पास ये एनसीसी की सी सर्टिफिकेट एंट्री है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जो जिसकी ट्रेनिंग ओटीए में चेन्नई में की जाएगी। दूसरी है जज एंड एडवोकेट जनरल एंट्री, यानी कि ये उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने एलएलबी पास किया है या एलएलएम पास किया है, या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में लॉ किया है, लॉ में ग्रेजुएट्स हैं और वो भारत की जो जैग ब्रांच है आर्मी की उसमें ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आ सकती हैं। और तीसरी जो एंट्री जो है नॉन यूपीएससी एंट्री है वो है आपकी टेरिटोरियल आर्मी की एंट्री, जो आप एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम होएगा, फिर उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होएगी और आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं जो भारत की बेसिकली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि शायद इस साल के एंड से या मे बी नेक्स्ट ईयर एंड से गर्ल्स की एंट्री 10+2 के बाद एनडीए में भी शायद हो पाएगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला जो ट्राई सर्विस एकेडमी है वहाँ पे भी एंट्री पॉसिबल हो पाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, मगर इम्कान ये है कि आप 10+2 के बाद जैसे बॉयज़ एनडीए ज्वाइन करते हैं आप भी एनडीए ज्वाइन कर पाएंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएससी एंट्री नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस। इसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन आएगी और उस पर आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप जाएंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, और आफ्टर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रिकमेंडेशन होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसके पैरामीटर्स दिए गए हैं और फाइनल मेरिट बनेगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और जो मेरिट में जो महिलाएं या जो गर्ल्स आएंगी वो ज्वाइन करके अपनी 49 वीक्स की ट्रेनिंग करने के बाद वो यूनिट्स में सब्जेक्टिव यूनिट्स जो हैं जैसे आर्टिलरी, सिग्नल्स, इंजीनियर्स और बाकी सर्विसेज की यूनिट्स हैं उसमें ज्वाइन कर सकती हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो एनसीसी एंट्री है इसके लिए आपकी एज रिक्वायरमेंट है 19 to 25। इसके साथ में आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेडिंग होनी चाहिए। इसको करने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके एनसीसी यूनिट से, ग्रुप हेडक्वार्टर से होती हुई डायरेक्टर जनरल एनसीसी के पास जाएगी और उसके बाद आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन माफ है। आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट करने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भेजा जाएगा और अगर आपने एसएसबी में अगर आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है तो उसके बाद आपका मेडिकल और कंपैरेटिव मेरिट विद इन दी एनसीसी एंट्री जो एप्लीकेंट्स हैं उनके बीच में होएगा और आप सीधे ओटीए ज्वाइन करने के बाद आप एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर दी जैग ब्रांच, दैट इज जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच, उसके लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो फ्रॉम 21 to 27 तक हो सकती है और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए भेजा जाएगा और एसएसबी में रिकमेंडेशन होने के बाद उनका मेडिकल होगा और मेरिट बनेगा और उसके बाद आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी एंट्री टेक्निकल। जो महिलाएं बीटेक कर चुकी हैं या जिन्होंने एक रिकग्नाइज्ड इंजीनियरिंग डिग्री उनके पास है, डिपेंडिंग ऑन जो नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज हैं वो सब क्लैरिफाई कर दी जाएंगी। अगर आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीटेक किया है तो आप इसको अप्लाई करें और एप्लीकेशन के बाद आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होगा, इसकी फिर शॉर्ट लिस्टिंग होएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप सीधा एसएसबी के लिए जाएंगे, उसके बाद वही सेम, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेरिट बनेगा और आप जा सकती हैं। इसमें आज की आपकी जो एज लिमिट है वो 21 to 27 है और मिनिमम मार्क्स जो है 60% एप्लीकेशन के लिए हैं, परंतु जो आपकी कॉल आएगी एसएसबी वो डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीटेक चाहे मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनकी जो कट ऑफ होगी उसके हिसाब से आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपको कॉल मिलेगी। ओके गर्ल्स, नाउ मोस्ट ऑफ यू जो हैं आप काफ़ी रूरल बैकग्राउंड से भी आती हैं, अर्बन बैकग्राउंड से भी आती हैं। कुछ लड़कियों ने मुझे बोला कि सर हम एज ए जवान क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। वेल, वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अभी जो आर्मी की कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, यानी कि आर्मी की जो अंदर भी एक मिलिट्री पुलिस होती है, जैसे पुलिस सिविल में होती है हर एक स्टेट की अलग अलग, ऐसे ही आर्मी की भी पुलिस होती है, उसको हम बोलते हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो यहाँ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी भर्ती का प्रोसीजर शुरू हो गया है। तो जो लड़कियाँ सोचती हैं कि उनकी शायद अंग्रेज़ी कमज़ोर है या वो किसी और तरीके से ठीक नहीं है, फिट नहीं है, तो अगर वो एज ए जवान ज्वाइन करना चाहे तो वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ज्वाइन कर सकती हैं। इसका भी प्रोसीजर वही है, फिजिकल फिटनेस के मापदंड हैं, हाइट वेट के मापदंड हैं, मेडिकल के मापदंड हैं, और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन है। और उसी प्रोसीजर में पहले आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी, फिर आपके मेडिकल्स होएंगे, उसके बाद आपका रिटन होएगा और आप एज ए जवान ज्वाइन कर सकते हो भारत की कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में। अभी बाकी जो सर्विसेज हैं जैसे ऑर्डिनेंस है, आर्मी सर्विस कोर है, उसमें भी बात चल रही है कि लेडीज़ को एज ए जवान भर्ती किया जा सके। इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू जॉइन द आर्म फोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री। आप बिल्कुल केपेबल हैं, सक्षम हैं। आप आर्मी में, इवन नेवी एयरफोर्स में भी जाने की पूरी सक्षम है, फाइटर पायलट्स बन सकती हैं और यहाँ पे आर्मी में आके बहुत सारी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और आगे आएँ और इनमें पार्टिसिपेट करें और इन पूरी की पूरी वैकेंसीज़ को यूटिलाइज़ करें, ताकि हमारी सशस्त्र सेनाओं को एक नारी शक्ति का एक दृढ़ पिलर मिल सके।